वॉश कर देता है। आपकी त्वचा के अंदर जितनी भी गंदगी, गंदा ऑयल उतरा है, जितना भी आपकी स्किन के ऊपर जितना भी पसीना होता है, उन सबको खींच के निकालता है और आपके चेहरे की स्किन को क्लीन अर्थात साफ करने में मदद करता है। ठीक है, दूसरा आता है टोनर। टोनर का काम क्या होता है? टोनर का काम है आपकी त्वचा को के अंदर हाइड्रेशन प्रोवाइड करना। ठीक है, आपकी त्वचा में जो ये पोर्स होते हैं ना, रोम छिद्र, ओपन रोम छिद्र होते हैं, इनको मिनिमाइज करना। बंद नहीं करता, नहीं बंद नहीं करता, ध्यान रखना। अगर बंद कर देगा तो आपकी त्वचा सांस नहीं ले पाएगी। सोच के देखो, अगर आपके ये नोज के जो नॉस्ट्रिल्स हैं, अगर हम इनमें बंद कर दे तो क्या आपका शरीर काम करेगा? नहीं करेगा ना। उसी प्रकार अगर ये रोम छिद्र बंद हो गए तो आपकी त्वचा सांस नहीं ले पाएगी, त्वचा बिल्कुल डैमेज होने लगेगी। ठीक है, आपने देखा है ना कि अब अगर ब्लॉक हो जाते तो कितनी प्रॉब्लम आती है। तो आपका जो टोनर है ना, वो आपकी त्वचा के ये जो पोर्स होते हैं, इनको मिनिमाइज यानी कि कुछ लेवल तक बंद करता है, पर पूरा बंद नहीं करता, ताकि आपकी त्वचा सांस ले पाए, ब्रेथ कर पाए, ब्रीथ कर पाए। ठीक है, तीसरा स्टेप आता है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में आता है सीरम। अब पहली चीज, हमारे पास 4 सीरम है, चारों का अलग अलग काम। ठीक है, पर बेसिकली सीरम होता क्या है? सीरम कोई भी हो, आपकी त्वचा के अंदर डीप लेयर तक जाता है, जहां से प्रॉब्लम बननी शुरू होती है। करेक्ट, वहां पे जाके प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करने में सीरम मदद करता है। इसीलिए तीसरे स्टेप पे सीरम लगाना जरूरी होता है। सीरम के बाद मॉइस्चराइजर लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि आपने मॉइस्चराइजर नहीं लगाया तो गंदगी सीरम के पीछे पीछे स्किन के अंदर तक पहुंच सकती है। ठीक है, इसलिए मॉइस्चराइजर लगाना बहुत जरूरी है। और मॉइस्चराइजर के बाद लगाएंगे एसपीएफ यानी कि सनस्क्रीन। सनस्क्रीन जो कि आपकी त्वचा को धूप से, लाइट से, गैस से, गर्मी से डैमेज नहीं करेगी। तो ये तो हो गया आपके बेसिक स्टेप्स। ठीक है, आपकी एक मसालों से मैंने जान पहचान करवाई, बेसिक स्टेप से जान पहचान करवाई। अब मेरा आप सभी से एक छोटा सा सवाल है। ठीक है, वो सवाल जिसका आंसर आप सभी मुझे चैट बॉक्स में कीजिएगा। चलिए, पहली चीज, पहला सवाल ये है, क्या आप लोगों को पता है त्वचा कितने प्रकार की होती है? या आप लोग जानना चाहते हो कि मैं आपको बताऊं त्वचा कितने प्रकार की होती है और त्वचा की पहचान कैसे की जाए? कौन सी त्वचा कैसी है, कौन सी त्वचा कैसे पहचाने, किसकी त्वचा कैसी है? अच्छा चलिए, अगर आप लोगों में से किसी को भी पहचान है कि त्वचा कैसी दिखती है, कौन सी त्वचा कैसी है, तो चैट बॉक्स में मुझे बताइए मेरी त्वचा किस प्रकार की है, कौन सी है मेरी स्किन। वाह, कोई ऑयली कॉम्बिनेशन ड्राई, तुक्के मारते ना, कोई तो सही होगा, है ना, कोई तो सही होगा। ओके ओके ओके, अब ये बताइए, मैं आपको बताऊं त्वचा को कैसे पहचाने? यदि हाँ तो यस लिख दीजिए, यदि ना तो नो लिख दीजिए। जल्दी जल्दी रिप्लाई कीजिए, जितने ज्यादा रिप्लाई होंगे, हाँ के रिप्लाई ज्यादा होंगे तो बताऊंगी, ना के रिप्लाई होंगे तो नहीं बताऊंगी। ओह यस यस यस, वेरी गुड। चलिए चलिए, बस 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 बस, अब ज्यादा रिप्लाई करने की जरूरत नहीं, बहुत सारे हो गए, बहुत सारे हो गए, मेरे लिए इनफ है। अब मैं आपको बताती हूँ। चलिए, क्योंकि आगे हम लोगों को त्वचा के बारे में और भी बात करनी है, तो पहले हम
जरूरी है त्वचा कितने प्रकार की है और हम अपनी या किसी की भी त्वचा को कैसे पहचान सकते हैं। ठीक है, ओके। तो देखिए त्वचा है 4 प्रकार की। ठीक है, पहली होती है नॉर्मल स्किन। नॉर्मल स्किन जो कि 10 से 12 साल तक के बच्चे की होती है, हमारी और आपकी किसी की भी नॉर्मल स्किन नहीं है। ठीक है, अब दूसरी आती है ऑयली स्किन। ऑयली स्किन मतलब तैलीय त्वचा। अब इसकी पहचान कैसे होती है, ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए। यदि आपको पूरे चेहरे पे तेल, ऑयल या ऑयल की शाइन नजर आ रही है, साथ में या तो पिंपल्स नजर आ रही हो, एक्नेज नजर आ रही हो सकता है काली सफेद कीले यानी कि ब्लैक हेड व्हाइट हेड हो, या फिर ओपन पोर्स हो, तो ऑयली स्किन है, क्योंकि ऐसी प्रॉब्लम केवल ऑयली स्किन में ही होती है। ठीक है, अब तीसरी स्किन टाइप कौन सी आती है, ड्राई स्किन। ठीक है, ड्राई स्किन मतलब शुष्क त्वचा। शुष्क त्वचा की पहचान कैसे होती है, शुष्क त्वचा जो होती है ना, बहुत रूखी सूखी बेजान, ना ग्लो होता है ना शाइन होती है, खिंचाव फील होता है, वो ड्राई स्किन होती है। और चौथी स्किन होती है कॉम्बिनेशन, मतलब मिली जुली त्वचा। मिली जुली त्वचा को पहचानना मुश्किल भी है और आसान भी है। कैसे पहचानोगे, यदि आपको यहाँ पे ऑयल, यहाँ पे ऑयल, यहाँ पे ऑयल दिखाई दे रहा है, तो समझ जाओ मिली जुली त्वचा है। कैसे पहचानते हैं, इसे कहते हैं टी जोन और इसे कहते हैं सी जोन। ये होता है टी जोन और ये होता है सी जोन। जब टी जोन पे ऑयल नजर आए और सी जोन पे ड्राइनेस नजर आए, तो समझ जाना कॉम्बिनेशन मतलब मिली जुली त्वचा है। कभी भी ध्यान रखना, कभी भी केवल यहाँ पे या यहाँ पे ऑयल देख कर मत बोलना ऑयली स्किन है। जब तक कि पूरे चेहरे पे ऑयल ना नजर आए, पूरे चेहरे पे शाइन ना नजर आए, तब तक मत बोलना ऑयली स्किन है। और यही गलती अभी कुछ लोगों ने मेरी त्वचा बताने में की है। मेरी त्वचा गर्मियों में यानी कि इस टाइम में कॉम्बिनेशन है और सर्दियों में ड्राई। आपको जो शाइन दिखाई दी है ना, वो ये शाइन दिखाई दी है जिसको देख के आपने बोला कि आपकी स्किन ऑयली है। मेरी स्किन कॉम्बिनेशन है, ये पूरा हिस्सा ड्राई रहता है। ठीक है, तो यही होती है स्किन की पहचान करना, जो कि हम सबको अच्छे से करनी आनी चाहिए, क्योंकि हमें स्किन एक्सपर्ट बनना है, अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना है। गलत प्रोडक्ट प्रमोट करेंगे, रिजल्ट नहीं आएंगे, तो कस्टमर वापस आएगा, कस्टमर वापस आया प्रोडक्ट वापस करने, दोबारा लेने नहीं, प्रोडक्ट वापस करने। तो ऐसी गलती हम नहीं करेंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब आता है आप लोगों के लिए अगला सवाल। अब आप बोलेंगे मैडम केबीसी खेल रहे हो? नहीं जी, केबीसी नहीं खेल रही हूँ, क्योंकि आप लोगों की नॉलेज में इजाफा करना है, बढ़ाने में, बिजनेस को बढ़ाने में मदद करना है, तो ये छोटी छोटी चीजें जाननी जरूरी है। अब मुझे ये बताइए, क्या आप मुझसे जानना चाहते हैं कि मैं आपको जो स्निज एलीट के प्रोडक्ट्स हैं उनकी जानकारी दूं कि कौन सा प्रोडक्ट किस स्किन के लिए यूज किया जाता है? जल्दी जल्दी रिप्लाई कीजिए, जल्दी जल्दी। जल्दी से रिप्लाई कीजिए, ये तो बहुत थोड़े से रिप्लाई हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं नो। नाम नहीं बताऊंगी, सॉरी नाम नहीं, पर हाँ कुछ लोगों का मैसेज आ रहा है नो, मतलब वो लोगों को ऑलरेडी नॉलेज है। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ प्रोडक्ट्स के बारे में, उसके बाद स्किन केयर पे हम अपने रूटीन
स्क्रीन पे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बहुत सारे रिप्लाई हो गए, बस बस बस, इससे ज्यादा रिप्लाई नहीं। चलिए, अब क्योंकि मैं स्टेप वाइज बता रही हूँ, कैसे बताती हूँ, चलिए। पहले स्टेप पे आता है क्लेंजिंग। क्लेंजिंग मतलब फेस वॉश। हमारे पास आते हैं 3 प्रकार के फेस वॉश। स्नीज एलीट हमारे पास मतलब स्नीज एलीट में आते हैं 3 प्रकार के फेस वॉश। पहला आता है ये हाइड्रेटिंग फेस वॉश। ये जो हाइड्रेटिंग फेस वॉश है, ये आपकी ड्राई स्किन के लिए यूज किया जाता है। यदि किसी की स्किन ड्राई है, शुष्क है, तो आप उन्हें ये हाइड्रेटिंग फेस वॉश दें। यदि किसी की स्किन ऑयली है, पिंपल है, या पिंपल एक्ने है, या ओपन पोर्स है, काली सफेद कीली है, ब्लैक हेड व्हाइट हेड है, तो हम उन्हें देंगे चारकोल फेस वॉश। और यदि किसी की स्किन कॉम्बिनेशन मतलब मिली जुली है, तब हम उन्हें देंगे विटामिन सी का फेस वॉश। ठीक है, प्लीज जो लोग लिख रहे हैं बहुत अच्छी बात है, जो लोग नहीं लिख रहे हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी लिख लीजिए, काम आएगा ये जो मैं बता रही हूँ। हर बार नहीं मिलता ये चीज जानने के लिए। ठीक है, अब दूसरा स्टेप आता है टोनर। टोनिंग, ये हमारा टोनर है, स्नीज एलीट का विटामिन सी टोनर है। टोनर का काम जैसे मैंने आपको बताया, हाइड्रेशन भी देता है, हाइड्रेशन के साथ साथ आपके पोर्स को मिनिमाइज करने में मदद करता है। टोनर आप किसी भी स्किन टाइप को दे सकते हो, बस एक चीज का ध्यान रखना, अगर किसी के बहुत मोटे मोटे और बहुत ज्यादा पिंपल्स है तो उनको टोनर नहीं देना। ठीक है, तीसरा आता है ट्रीटमेंट, जिसमें आते हैं सिरम। हमारे पास आते हैं स्नीज एलीट में 4 प्रकार के सिरम। पहला आता है हाइड्रेटिंग सिरम, इसका नाम है स्नेल म्यूसिन एंड हाइलुरोनिक हाइड्रेटिंग सिरम। अब ये जो हाइड्रेटिंग सिरम है ना, हाइलुरोनिक एसिड वाला हाइड्रेटिंग सिरम, ये आप किनको देंगे? सिरम कभी भी स्किन टाइप देखकर नहीं दिया जाता, सिरम दिया जाता है त्वचा पे हो रही प्रॉब्लम को देखकर। जैसे कि बात करती हूँ इस हाइड्रेटिंग सिरम की, तो ये हाइड्रेटिंग सिरम कब देंगे? जब आपको दिखेगा त्वचा में बहुत ज्यादा ड्राइनेस है, बहुत ज्यादा खिंची खिंची फील हो रही है, बहुत ज्यादा रफनेस है, रूखी सूखी बेजान है, तब आप देंगे ये हाइड्रेटिंग सिरम। दूसरा आता है नायासिनामाइड सिरम। नायासिनामाइड कब देंगे? जब किसी को बहुत ज्यादा छाइयां हो, छाइयों के साथ साथ बहुत ज्यादा ऑयल आता हो, बहुत ज्यादा पिंपल्स हो, ठीक है, एक्ने हो, रोम छिद्र ओपन हो, ब्लैक हेड व्हाइट हेड हो, तो नायासिनामाइड सिरम देंगे। तीसरा आता है हमारे पास विटामिन सी सिरम। विटामिन सी सिरम कब देंगे? जब किसी को दाग धब्बे, थोड़े बहुत दाग धब्बे हो, स्किन पे बिल्कुल भी ग्लो ना, तब उन्हें हम विटामिन सी का सिरम देंगे। और लास्ट आता है 24 कैरेट गोल्ड सिरम। 24 कैरेट गोल्ड सिरम किनको देंगे? जिनकी त्वचा में ड्राइनेस है, यानी कि रूखा सूखापन है, साथ में रिंकल्स मतलब झुर्रियां आ गई हैं, उनको हम देंगे 24 कैरेट गोल्ड सिरम। करेक्ट। अब नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं मॉइस्चराइजर। तो मॉइस्चराइजर में कौन कौन से हैं? देखिए, मेरे पास अक्सर एक सवाल आता है, मैडम कोई एक क्रीम बता दो, कोई एक मॉइस्चराइजर बता दो जो घर में सब यूज कर सकते हैं। तो मैं पहले तो आपको एक कॉमन मॉइस्चराइजर बता देती हूँ। ये रहा आपका कॉमन मॉइस्चराइजर, ये हाइड्रेटिंग स्नेल म्यूसिन मॉइस्चराइजर है। ये सब लगा सकते हैं, कोई भी स्किन टाइप वाला इजीली ये लगा सकते हैं क्योंकि ये हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर है, तो आपकी त्वचा में नमी को बरकरार रखेगा, इसीलिए ऑयली कॉम्बिनेशन ड्राई कोई भी इस मॉइस्चराइजर को लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है SPF। SPF मतलब SPF से पहले एक और मॉइस्चराइजर है 24 कैरेट
भी इसी प्रकार की डिब्बी में होता है, इसी प्रकार के कंटेनर में होता है, ठीक है। उस पे लिखा हुआ है 24 कैरेट गोल्ड मॉइस्चराइजर। वो किनको देना है ध्यान रखना, वो सबको यूज नहीं करना, वो केवल उनको यूज करना है जिनकी त्वचा ड्राई है और झुर्रियां आ गई हैं। बिना झुर्रियों के वो प्रोडक्ट यूज मत करना, उसका रिजल्ट नहीं मिले। उसका रिजल्ट केवल तभी मिलेगा यदि आपके झुर्रियां हैं और ड्राइनेस है, तभी उसका रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। लास्ट आता है SPF मतलब सनस्क्रीन। अब सनस्क्रीन हमारे पास आते हैं दो प्रकार के। यदि किसी की ड्राई मतलब शुष्क त्वचा है तो आप ये जेल वाला सनस्क्रीन यूज करो, और यदि किसी की स्किन ऑयली या कॉम्बिनेशन है तो आप यूज करोगे ये स्टिक वाला सनस्क्रीन, ठीक है। अब मैंने आपको स्निज एलीट के सारे प्रोडक्ट्स की ब्रीफ में नॉलेज दी है। देखिए टाइम कम होते हुए भी मैंने आपको बेसिक चीजें बताई हैं कि कौन सा प्रोडक्ट किस त्वचा को क्या स्किन टाइप को दे सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं अपने स्किन रूटीन पे। हमने बात कर रहे थे AM यानी कि सुबह का रूटीन। अब सुबह को आपको करना क्या है, जैसे आज हम सब सुबह को जैसे मैं ही अपनी बात करती हूँ, चलो मैं आज सुबह को 5:30 बजे उठी हूँ। 5:30 बजे उठ के सबसे पहले आप जैसे भी आप फ्रेशन अप होते हो, फ्रेशन अप हुआ, फ्रेशन अप होने के बाद मैंने सबसे पहले अपना स्किन केयर किया, जिसे बोलते हैं सुबह का स्किन केयर, AM स्किन केयर। अब इसमें किया क्या जाता है, सबसे पहले फेस वॉश किया जाता है, उसके बाद टोनर लगाया जाता है, टोनर के बाद सीरम लगाया जाता है, सीरम के ऊपर मॉइस्चराइजर और मॉइस्चराइजर के ऊपर सनस्क्रीन, और हर प्रोडक्ट को लगाने के बाद दूसरे प्रोडक्ट यानी कि प्रोडक्ट के बीच में 1-1 मिनट का गैप रखा जाए, ठीक है। ये है आपका सुबह का स्किन केयर, क्योंकि सुबह को हम बाहर भी जाते हैं, धूप में भी जाते हैं, पोल्यूशन में भी जाते हैं, तो हमारी त्वचा को प्रोटेक्शन की जरूरत है, सुरक्षा की जरूरत है। इसीलिए प्रोटेक्शन के लिए हम सुबह का स्किन केयर करते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, उम्मीद करती हूँ आप सबको क्लियर हो रहा होगा। यदि नहीं हो रहा है कोई स्टेप आप लिख के रख लो, अभी क्वेश्चन पूछने का चांस दूंगी, तब आप अपने सवाल पूछना, ठीक है। परेशान मत होइए, सवालों के लिए भी अवेलेबल हूँ, मैं आप लोगों के कुछ सवाल जरूर लूंगी। अब अगला आता है PM स्किन केयर मतलब रात का स्किन केयर। अब सुबह को किया, अब मैं रात को स्किन केयर करूंगी। रात को क्यों करेंगे, क्योंकि रात को जब हम सोते हैं ना तो हमारी त्वचा पूरे दिन भर में जितनी भी इसको स्ट्रेस हुआ है वो सारा स्ट्रेस बाहर निकालती है और खुद को अंदर ही अंदर रिपेयर करती है। अब अगर कोई चीज खुद को रिपेयर कर रही है और मैं उसकी मदद कर दूं रिपेयरिंग में, तो कैसा मजा आ जाता है, बढ़िया हो जाता है। आप अपनी गाड़ी ठीक कर रहे हो, आप कर रहे हो, इतने में कोई और आके आपकी गाड़ी ठीक करने में मदद करता है, मजा आ जाता है कि चलो कोई हेल्पिंग हैंड मिल गया, अब अच्छे से गाड़ी ठीक हो जाएगी। सेम वैसे ही जब रात को हमारी त्वचा खुद को खुद ठीक कर रही होती है, रिपेयर कर रही होती है, और हम से रात को आपका स्किन केयर दे देते हैं, तो हमारी त्वचा खुश हो जाती है। और उसकी खुशी कैसे नजर आती है, उसकी खुशी नजर आती है जब हमारी त्वचा हेल्दी दिखाई देती है। तो रात को क्या करेंगे, रात को सबसे पहले फेस वॉश करेंगे, टोनर लगाएंगे, टोनर के बाद सीरम लगाएंगे, मॉइस्चराइजर लगाएंगे और अंत में लगाएंगे ये अंडर आई क्रीम। अब आप बोलोगे मैडम आपने अंडर आई क्रीम तो बताया नहीं, जानबूझ के नहीं बताया। अंडर आई क्रीम अब बताऊंगी आपको, क्योंकि मुझे आपको PM स्किन केयर यानी कि रात के स्किन केयर के साथ अंडर आई को रिलेट करना सिखाना थी, ठीक है। अब ये जो अंडर आई क्रीम है इसका काम क्या है, ये आपकी आंखों के आसपास की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसको कम करने में मदद करती है। परंतु अंडर आई क्रीम हमेशा ठीक सोने से पहले लगानी है।
अंडर आई क्रीम लगाने के बाद ना तो आपको मोबाइल चलाना है, ना लैपटॉप, ना आपको टीवी देखना है और ना तेज रोशनी में जाना है, क्योंकि अंडर आई क्रीम केवल अंधेरे में ही अच्छे से इफेक्टिव होती है। इसको लगाना बहुत आसान है। ये देखिए मैंने कैप ओपन किया, अब जहां मेरी फिंगर है यहाँ से जैसी मैं प्रेस करूंगी तो ये एरिया पे हमारा प्रोडक्ट आ जाएगा। यहाँ पे देखिए एक स्टील बॉल है, ये स्टील बॉल इतनी स्मूथ है कि इससे मसाज करने से हमारे जो आंखों के आसपास की नसें हैं वो रिलैक्स होती हैं। अब यहाँ पे प्रोडक्ट आ गया, मैं क्या करूंगी, इस प्रकार से हल्के हाथों से आंखों के आसपास मसाज करूंगी। 1 मिनट 1.5 मिनट तक मसाज करूँ दोनों आंखों पे, वन बाय वन। ठीक है, एक बार प्रोडक्ट लिया लगाया मसाज की, फिर दूसरी बार प्रोडक्ट लिया लगाया मसाज। ठीक है, इस प्रकार से अंडर आई क्रीम लगाएंगे रात को ठीक सोने से पहले। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। अब एक और चीज जो कि मैं आप लोगों को स्पेशली महिलाओं को कहना चाहूंगी, महिलाएं कहती है ना मैडम मेकअप अच्छा नहीं दिखता, मेकअप डल हो जाता है, जमा हो जाता है, पैची हो जाता है, काला पड़ जाता है, तो उसका सोल्यूशन लेकर आई हूँ। उसका सोल्यूशन क्या है? उसका सोल्यूशन है मेकअप से पहले प्रॉपर स्किन केयर कर। ठीक है, आप चाहे आपने 2 घंटे पहले स्किन केयर सुबह का रूटीन फॉलो किया, ठीक है, लेकिन अगर आप मीटिंग में जा रहे हो, आपने सुबह 7 बजे अपना सुबह का स्किन केयर कर लिया, पर यदि आप 10 बजे मीटिंग में जा रहे हो तो दोबारा स्किन केयर करो। और दोबारा स्किन केयर में क्या करना है? जब आप मेकअप से पहले स्किन केयर करते हो तो आपको सबसे पहले फेस वॉश करना है, टोनर लगाना है, सीरम, मॉइस्चराइजर, और यदि दिन में मेकअप कर रहे हो तो सनस्क्रीन लगाना बहुत जरूरी है। सनस्क्रीन को हम नहीं भूल सकते। ठीक है, सो सनस्क्रीन लगाने के बाद ही हम अपना मेकअप स्टार्ट करेंगे। और जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया, हर प्रोडक्ट लगाने के बाद 1 मिनट का गैप रखो। फेस वॉश लगाया 1 मिनट का गैप, टोनर लगाओ, टोनर लगाया 1 मिनट का गैप, सीरम लगाओ। ऐसे हर प्रोडक्ट के बीच में 1-1 मिनट का गैप होना जरूरी होता है। अब मैं जैसे आपको पहले बता रही थी, मेकअप करने के बाद क्या जरूरी होता है? मेकअप करने के बाद जब आपका पूरा मेकअप का काम खत्म हो जाए, हाँ भाई मैं पार्टी से आ गई हूँ, मैं मीटिंग से आ गई हूँ, तब उसके बाद मेकअप को रिमूव करना, क्लीन करना भी जरूरी है। हम क्या करते हैं? हम कपड़े चेंज कर लेते हैं, हम हेयर स्टाइल चेंज कर लेते हैं, पर हम मेकअप रिमूव नहीं करते। रात को सोते समय भी मेकअप रिमूव नहीं करते। क्यों? कपड़े चेंज करते हैं क्योंकि शरीर में थकावट हो रही है, कंफर्टेबल कपड़े पहन लो। ठीक है, हेयर स्टाइल चेंज करते हैं क्योंकि सिर में दर्द हो रहा है, तो ये क्यों नहीं चेंज करते? मेकअप क्यों नहीं चेंज करते? कि हमारी त्वचा को दर्द नहीं हो रहा, वो परेशान नहीं हो रही, वो स्ट्रेस में नहीं जा रही। क्योंकि यदि आप रात को मेकअप लगा छोड़ दोगे तो क्या होगा? मेकअप लगा छोड़ देने से मेकअप रात को रोम छिद्रों के अंदर चला जाता है और रोम छिद्रों को ब्लॉक कर देता है। जब वो रोम छिद्र ब्लॉक हो जाते हैं तो क्या होता है? त्वचा में अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम्स बननी शुरू हो जाती हैं। फिर हम क्या कहते हैं? अरे नहीं, मेकअप से स्किन खराब हो जाती है। मेकअप से कभी स्किन खराब नहीं होती। 15 सालों से मेकअप कर रही हूँ, कभी स्किन खराब नहीं होती। खराब होती है हमारी अपनी आदत से। अगर रात को मेकअप रिमूव नहीं करेंगे पक्का त्वचा खराब होगी। तो रात को मेकअप रिमूव करके और उसके बाद स्किन केयर करके ही सोना है। अब आप कहोगे मैडम मेकअप रिमूव कैसे करें? मार्केट से कोई भी मेकअप रिमूवर, क्लेंजिंग बाम कुछ भी ले लो, वरना SLPS वेलनेस का एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल ले लो। ठीक है, अब वो कोकोनट ऑयल को लो, थोड़ा सा हाथ में अच्छे से चेहरे पे, आंखों पे, लिप्स पे, नेक पे मसाज करो। जब आप मसाज करोगे तो जितना भी मेकअप किया हुआ है वो ऑयल के साथ आपके फेस के ऊपर आ जाएगा। अब वो जैसे ऊपर आया, आप एक
एक वेट टिश्यू लो, वेट टिश्यू से क्लीन कर, या एक गीला हैंड टॉवल लो, छोटा गीला हैंड टॉवल लो, अच्छे से क्लीन कर लो। जब वो सारा क्लीन हो जाए उसके बाद जरूरी है फेस वॉश करना, टोनर लगाना, सीरम लगाना और मॉइस्चराइजर लगाना। और रात को मेकअप रिमूव किया है तो ये सारा स्किन केयर मतलब फेस वॉश, टोनर, सीरम, मॉइस्चराइजर लगाने के बाद अंडर आई क्रीम लगाओ। और यदि दिन में मेकअप रिमूव करा है तो अगेन फेस वॉश, टोनर, सीरम, मॉइस्चराइजर और फिर सनस्क्रीन लगाओ। इससे क्या होगा, देखो मेकअप रिमूव करने से पहली बात तो आपकी त्वचा में पोर्स ब्लॉक नहीं होंगे, ड्राइनेस नहीं होगी, झुर्रियां और झाइयां नहीं होंगी। इसीलिए बार बार बोलती हूँ कि प्लीज मेकअप रिमूव करना आवश्यक है। लास्ट आता है हमारा वीकली स्किन केयर, साप्ताहिक स्किन केयर, जिसको हम बोलते हैं एडवांस स्किन केयर हैबिट्स। अब ये जो वीकली स्किन केयर है ये क्यों जरूरी है? जैसे हम लोग महिलाएं के सभी के घरों में होता है, मैं खाली महिलाओं की बात नहीं करूंगी, सभी घरों में सभी लोग क्या होता है, एक तो घर की डेली साफ सफाई होती है और एक होती है हफ्ता 15 दिन में अच्छे से क्लीनिंग, पर्दे भी साफ किए जा रहे हैं, ये भी साफ हो रहा है, वो भी साफ हो रहा है, वहां से डस्टिंग, यहाँ से डस्टिंग, सब अच्छे से की जाती है। उसी प्रकार त्वचा की भी एक तो होती है डेली साफ सफाई जिसे हम बोलते हैं सुबह का स्किन केयर और रात का स्किन केयर, और एक होती है वीकली स्किन केयर यानी कि सप्ताह में 1 या 2 बार अपनी स्किन को अच्छे से क्लीन करना। और वो कैसे होता है? वो होता है जब आपकी त्वचा के अंदर छुपी हुई गंदगी, जिद्दी गंदगी खींचकर बाहर निकाली जाए और त्वचा को डीप हाइड्रेशन, नमी प्रोवाइड जाए। अब ये कौन प्रोवाइड करता है? ये प्रोवाइड करता है ये शीट मास्क। शीट मास्क ही एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपकी त्वचा को अच्छे से डीपली क्लीन करेगा और हाइड्रेशन हो। अब इसे इस्तेमाल कैसे करना है? इसको यूज करना बहुत आसान है। मान लीजिए आपने हफ्ते में एक दिन चूज करा संडे, संडे सब लोग फ्री होते हैं ना इसलिए, लेकिन शीट मास्क रात को यूज करना, दिन में नहीं। दिन में रिजल्ट नहीं मिलेगा या कम मिलेगा, फिर आप कहोगे मैम रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो रात को यूज करिएगा। रात को क्या करना है? रात को हमें जैसे हम डेली क्या लगाते हैं, डेली रूटीन में रात को लगाते हैं फेस वॉश, टोनर, सीरम, मॉइस्चराइजर, अंडर आई क्रीम। पर हफ्ते में एक दिन चूज कर लीजिए, फॉर एग्जाम्पल संडे चूज किया, संडे को आप क्या लगाओगे? सबसे पहले फेस वॉश करोगे, फेस वॉश के बाद टोनर लगाओगे। अब टोनर के बाद यहाँ पे सीरम मत लगाना, सीरम की जगह ये शीट मास्क लगा। शीट मास्क खोला, शीट निकाली और फेस पे अप्लाई करके 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दिया। ठीक है, अब 15 से 20 मिनट में के बाद जब वो शीट ड्राई हो जाएगी, सूख जाए, तो उतार के एक तरफ कर दो। जो आपके चेहरे पे गीलापन है उसे पोंछना या धोना नहीं है, उसे उंगलियों की मदद से अच्छे से मसाज कर देना ताकि वो आपकी त्वचा में ही अच्छे से रम जाए, एब्सॉर्ब हो जाए। उसके बाद मॉइस्चराइजर लगाना और अंडर आई क्रीम लगा के सो जाना। सुबह को देखो क्या गजब का, कितना शानदार ग्लो मिलता है, ऐसा लगेगा जैसे आपने पहले दिन फेशियल करवाया है। तो ये होम फेशियल, आपका होम फेशियल काइंड ऑफ है जो कि आपको फेशियल का ग्लो भी देगा और आपकी त्वचा को वीकली क्लीन करने में भी मदद करेगा। अब आप इसे हफ्ते में 1 या 2 बार यूज कर सकते हो। अब वो कैसे, कौन से डेज हैं वो आप खुद चूज कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं शीट मास्क। कितने प्रकार के शीट मास्क है हमारे पास? 5 प्रकार के शीट मास्क है। पहला है ये सैलिसिलिक शीट मास्क, सैलिसिलिक एसिड वाला शीट मास्क। ये ऑयली स्किन को देना है, जिनको बहुत ज्यादा ऑयल पिंपल आते हैं उनको ये सैलिसिलिक देना है। दूसरा आता है कोलेजन शीट मास्क, ये किनको देना है? जिनको बहुत ज्यादा झुर्रियां हैं उनको कोलेजन शीट मास्क देना है। तीसरा आता है D10 शीट मास्क, D10 को देना है जिनको बहुत ज्यादा सनबर्न हो गया है, स्किन ना टैनिंग हो गई है, उनको D10 देंगे।
चौथा आता है हमारे पास AHA BHA शीट मास्क। वो किनको देंगे? जिनके चेहरे पे शाइन नहीं है, ग्लो नहीं है उनको, या ड्राई स्किन है उनको देंगे। और लास्ट आता है कोजिक एसिड शीट मास्क। जिनकी त्वचा डल पड़ गई है, जिनकी त्वचा में स्पॉट्स है, झाइयां हैं, उनको कोजिक एसिड शीट मास्क दें। ठीक है, इस प्रकार से हम अपना शीट मास्क यूज करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं इस पूरी मीटिंग यानी कि आज के इस पूरी ट्रेनिंग में हमने क्या जाना। आज के इस पूरी ट्रेनिंग में हमने अपनी त्वचा को एक प्रॉमिस किया है, कमिटमेंट किया है कि हम अपनी त्वचा को हेल्दी बनाने की पूरी कोशिश करेंगे, त्वचा की क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे। कैसे? डेली सुबह और शाम का स्किन केयर करके, जिससे हमारी त्वचा हेल्दी रहेगी, प्रॉब्लम नहीं होगी और हमारा मेकअप भी अच्छे से नजर आएगा। ठीक है, तो चलिए अब देर ना करते हुए आपके सवालों पे चलते हैं, क्योंकि अब बार बार हैंड रेज हो रहे हैं। मतलब हो सकता है कि कुछ सवाल हो, तो मैं चैट बॉक्स ओपन कर रही हूँ। यदि आप लोगों का किसी भी प्रकार का कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये क्या लिखा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सी हुआ क्या होता है मुझे बता दीजिए। ओके, चलिए मैं आप लोगों का ना एक और प्रॉब्लम का सोल्यूशन देती हूँ। मैं आप लोगों को कुछ बताया तो, डार्क सर्कल अंदर आई क्रीम, रात को अंदर आई क्रीम लगाने से जाता है। नहीं, रात को अगर शादी में जा रहे हो तो धूप नहीं है तो सनस्क्रीन क्यों लगाना? ब्लैकहेड्स और पिंपल्स हो जाते हैं तो ऑयली स्किन है आपकी। ओके रुकिए, मैं आप लोगों को ना कुछ कॉमन कॉम्बिनेशन बताती हूँ ड्राई स्किन और कॉम्बिनेशन और ऑयली स्किन के कॉमन कॉम्बिनेशन बता रही हूँ, जिससे आप लोगों को मदद होगी खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। ओके देखिए, अब आप स्क्रीन पे देखिए चैट बॉक्स में मैंने आपको एक कॉम्बिनेशन भेजा है। यदि त्वचा ऑयली है या कॉम्बिनेशन है, तैलीय है या मिलीजुली त्वचा है, और इनमें से कोई भी प्रॉब्लम दिखाई देती है, झाइयां दिखाई दे, पिंपल दिखाई दे, ओपन पोर दिखाई दे, ब्लैक हेड या व्हाइट हेड दिखाई दे, तो आपको क्या देना है? यदि आपको ऐसी कुछ भी दिखाई दे, या तो 2 फेस वॉश लिखे हैं, विटामिन सी या चारकोल, दोनों में से कोई एक फेस वॉश देना है। दोनों उठा के मत दे देना, 2 फेस वॉश यूज करना नहीं, दोनों में से कोई एक फेस वॉश देंगे। ठीक है, फिर विटामिन सी का टोनर देंगे। अब यहाँ पे मैंने 2 सीरम लिखे हैं, विटामिन सी का सीरम या नायासिनामाइड, दोनों में से कोई एक दिया जाएगा। यदि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो नायासिनामाइड देना, प्रॉब्लम कम है तो विटामिन सी दे। ठीक है,
और सिरम हमेशा प्रॉब्लम पे लगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि मेरे को यहाँ पे प्रॉब्लम है तो मैं सिरम केवल इसी एरिया पे लगाऊंगी, पूरे चेहरे पे सिरम नहीं लगाया जाएगा। उसके बाद मॉइस्चराइजर कौन सा लगाना है, या तो आप स्नेल मुसीन ये वाला देखो, ये वाला मॉइस्चराइजर लगा सकते हो, या फिर जो हमारे एलोवेरा की बॉटल्स आती है ना, ग्रीन, रेड, येलो वाली, टर्मरिक, बीटरूट या कुकुम्बर वाली, उनमें से कोई भी एक मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हो। पर मैं आपको बोलूंगी यही वाला मॉइस्चराइजर सब यूज करें, ज्यादा बेहतरीन है। ठीक है, उसके बाद दिन में लगाएंगे स्टिक वाला सनस्क्रीन और रात को आंखों के नीचे अंडर आई क्रीम। ये तो है आपकी ऑयली स्किन या कॉम्बिनेशन स्किन का कॉम्बो। अब देती हूँ ड्राई स्किन का कॉम्बो। अब आप लोगों को बताती हूँ ड्राई स्किन का कॉम्बो। ठीक है, ओके। अब देखिए वापस, यदि किसी की स्किन ड्राई है, देखिए ड्राई स्किन में या तो ड्राइनेस और खिंचापन, रूखा सूखापन होता है। ज्यादा से ज्यादा अगर ड्राई स्किन में प्रॉब्लम होती है तो झाइयां आती हैं। ठीक है, यदि ड्राई स्किन में झाइयां आ गई हैं तो आप क्या दोगे, हाइड्रेटिंग फेस वॉश देना, ये वाला हाइड्रेटिंग फेस वॉश देना, विटामिन सी का फेस टोनर देना, उसके बाद दो में से कोई एक सिरम देना, या तो विटामिन सी का सिरम देना या स्नेल मुसीन का सिरम देना। ठीक है, उसके ऊपर जो मॉइस्चराइजर देंगे वो ये स्नेल मुसीन का ही मॉइस्चराइजर देंगे, और दिन में सनस्क्रीन लगाएंगे ये जेल वाला, और रात को आंखों के नीचे अंडर आई क्रीम लगाएंगे। ठीक है, ये हो गया। अब यदि एक और बताती हूँ, यदि आपकी त्वचा में ड्राइनेस है और साथ में झुर्रियां आ गई हैं, तब क्या यूज करो। ठीक है, तब आप यूज करोगे ओके। देखिए, यदि आपकी स्किन ड्राई है और झुर्रियां हैं साथ में, तो सेम हाइड्रेटिंग फेस वॉश, उसके ऊपर अपना विटामिन सी का टोनर, उसके ऊपर 24 कैरेट गोल्ड सिरम, 24 कैरेट गोल्ड का ही मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन लगाएंगे जेल वाला दिन में, और रात को लगाएंगे अंडर आई क्रीम। जल्दी से आप सभी लोग ये जो मैंने कॉम्बिनेशन दिए हैं, ये कॉमन कॉम्बिनेशन है, सबको नहीं जाते पर मैक्सिमम को जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी उठा के दे देना कि मैडम ने कॉम्बिनेशन बताया दे दो। मैंने आपको स्किन को देखना और समझना भी बताया है, और स्किन टाइप के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट भी बताया है। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखकर ही प्रोडक्ट देना। ठीक है, चलिए अब फटाफट से आप लोग नोट कर लीजिए ताकि मैं आपका चैट बॉक्स ओपन कर सकूं, क्योंकि 8 बजे मेरी दूसरी ट्रेनिंग है, तो मुझे आपके क्वेश्चंस भी जल्दी जल्दी लेने हैं। जी, चैट बॉक्स ओपन हो गया है। गुड मॉर्निंग, जाग जाइए। स्किन को कैसे पहचाने कौन सी स्किन टाइप है, आप लोगों से पूछ के ही मैंने बताया है। जब आप लोग मुझे मेरी स्किन बता रहे थे, मैंने आपसे पूछा था ना, बताइए मेरी स्किन कौन सी टाइप की है, उसके बाद बताया था या नहीं मैंने स्किन टाइप, जल्दी से मुझे चैट बॉक्स पे बताइए, मैंने आपको स्किन टाइप पहचानना बताया था ना।
सो रहे थे, मुझे नहीं पता, पर मैंने बताया है। आप लोग ध्यान से ट्रेनिंग नहीं ले रहे हो, वो गलत बात है। सफेद दाग के लिए स्किन केयर में नहीं है, सफेद दाग के लिए आपको हेल्थ ट्रेनर से बात करनी पड़ेगी। ओके, मैंने आपको बताया ना, ये वाला जो मॉइस्चराइजर है ना, ये मॉइस्चराइजर आप कोई भी स्किन को दे दो, ऑयली स्किन है उसको भी जाएगा, ये कॉम्बिनेशन है उसको भी जाएगा, ड्राई है उसको भी जाएगा, ये सबके लिए कॉमन जा सकता है, कोई भी यूज कर सकता है, ठीक है। हाँ जी, शीट मास्क जो है एक पैकेट वाला पूरा एक बार में यूज होगा, क्योंकि रीजन बताती हूँ। आपने एक बार लगाया, उसने गंदगी खींची, अगर आप दोबारा लगाओगे वही गंदगी वो वापस दे देगा और इतने वो इन्फेक्शन में भी कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए। देखिए, मैं ना यहाँ पे मुझे स्नीज एलीट की ट्रेनिंग है। अब मैं स्नीज एलीट के अलावा फिलहाल कोई स्नीज हर्बल वगैरह के प्रोडक्ट की बात नहीं करूंगी। दूसरी चीज मैं आप लोगों को एक चीज और समझाऊंगी। जिस प्रकार पहले हम कीपैड वाले फोन यूज करते थे और अब यूज करते हैं हम लोग एंड्रॉइड, एप्पल, आईफोन, आईपैड, राइट? वैसे ही पहले आप जो भी हर्बल के स्नीज हर्बल के प्रोडक्ट्स यूज करते थे, उसी का अपडेटेड वर्जन आ गया है स्नीज एलीट में। तो स्नीज हर्बल अच्छा है, बट स्नीज एलीट और ज्यादा बेहतरीन है। ये आप Redmi Note 14 5G जिनका भी है, पहले तो आप रीनेम कर लीजिए अगली बार से। और आप ना शायद ट्रेनिंग में आपने लेट ज्वाइन किया है या ध्यान नहीं होगा, पर स्किन टाइप पहचानना ऑलरेडी बता चुके हैं, तो रिपीटेड वही चीज मत पूछिए जो ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। गोल्ड मॉइस्चराइजर देना है या गोल्ड सीरम देना है जिनकी त्वचा ड्राई है और साथ में झुर्रियां आ गई है। बिना झुर्रियों के गोल्ड वाला प्रोडक्ट किसी को भी नहीं देना है, ठीक है। गर्मी हो सर्दी हो, सभी को आप ये फेस क्रीम दे सकते हो। क्रीम बोलो, मॉइस्चराइजर बोलो, चलो आप एक ही लोगों की सेटिस्फेक्शन के लिए क्रीम दे सकते हो, ठीक है। बात एक ही है, क्रीम हो या मॉइस्चराइजर हो। मस्सों के लिए सर कुछ नहीं होता, मस्सों के लिए कुछ नहीं होता। ओके जी, चलिए ज्यादा देर ना करते हुए अब हम हमारे को होस्ट सर को वापस से इनवाइट करते हैं ताकि वो इस मीटिंग को विराम